स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले मैट्रिक के फाइनल परीक्षा 2025 का द्वितीय पाली का मैथ का सेट आई का आंसर की। तो जिनका जिनका मैथ में सेट आई मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए इस आंसर को मिलाने के लिए देखिए आपका मैथ के टीचर को बुलाएं, तो चलिए मैथ वाला टीचर से मिलवा लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन से। ठीक, तो चलिए देखिएगा मैथ वाला टीचर आएंगे। आइए दोस्तों, तो हम पहला का आंसर क्वेश्चन करते हैं। पहला पूछ रहा है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो पहला का हो जाएगा ए। आइए हम दूसरा में आते हैं। दूसरा बोल रहा है यदि बहुपद इतना का शून्य -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो इसका हो जाएगा ए। आइए हम तीसरा क्वेश्चन आंसर में आते हैं। पूछ रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो इसका हो जाएगा -4 यानी कि सी। तीसरा का सी। आइए हम क्वेश्चन नंबर चौथा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये तो सभी जानते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है। इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 का है यदि p 3 पावर n और का हो यानी कि चौथा का b पावर n * 5 पावर n को तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हो तो n p q दशमलव का सरल हो जाएगा। आपका 32 का आंसर हो जाएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 5वां में आते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि इसका आंसर डी होगा। 5 का डी। ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। इसका विवेचक हो जाएगा -8 यानी छठा का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के रेखा चित्र है। इसमें सभी x बराबर है यानी कि इसमें हो जाएगा डी। 7 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बोल रहा है यदि p + 1 कॉमन इतना समांतर श्रेणी में है तो p का मान है। इसका हो जाएगा b यानी हो जाएगा 8 का आंसर b। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। पूछ रहा है समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर होगा। इसका हो जाएगा 2 यानी कि 9 का डी √2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा। इसका 8वां पद शून्य होगा। तो इसका हो जाएगा सी। 10 का सी। आइए 11 क्वेश्चन में आते हैं। पूछ रहा है किसी y बिंदु P से वृत्त पर इतना PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यदि PA इतना तो PB भी उतना ही होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा A। 11 के A। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। पूछ रहा है यदि PA एवं PB किसी y बिंदु इतना वाले केंद्र वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं इतना है तो इसका हो जाएगा यानी 12 का हो जाएगा 50 डिग्री यानी कि 12 का होगा सी। पूछ रहा है 13 यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच कोण 130 डिग्री यानी कि 13 का हो गया बी। आइए क्वेश्चन 14 में आते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा यानी कि इसका हो जाएगा डी 25:49। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी कि इसका हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 15 का बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। आइए 16वां में आते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात होगा। ये उतना ही हो जाएगा जितना इसका परिधि है। अच्छी तरह से बैठिए। 52 दास के वीडियो में से चेक पता खींचा गया। इस काले रंग की बात कर और नीचे ट्रैक का क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा आपका। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16वां फिर से देखते हैं। पूछ रहा है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 हो तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यानी कि इसका हो जाएगा बी, उतना ही इसका होता है 2:3। चौवन का क्या हो जाएगा? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। आइए हम 17वां क्वेश्चन में आते हैं। चौवन का आपका आंसर बोल रहा है से 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। इसका हो जाएगा 6, त्रिज्या वाले वृत्त के उस रेखाखंड जिसका केंद्र 29 डिग्री से यानी कि 17 का बी। आंसर हो जाएगा बी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पूछ रहा है यदि इतना इतना है तो क्या होगा? इतना कितना होगा? यानी कि 17 का 18 का हो जाएगा बी। 57 का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बोल रहा है कि मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण इसके बाद इतना इतना है तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है। यानी इसका ऊंचाई हो जाएगा 15√3 मीटर, यानी 19 का हो जाएगा सी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बोल रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 20 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। बोल रहा है tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा का मान दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा cot थीटा। 21 का सी। आइए 22 में आते हैं। बोल रहा है यदि थीटा बराबर 60 तथा बीटा बराबर इतना साइन थीटा माइनस बीटा है, यानी कि हो जाएगा 1/2। 22 के बी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। बोल रहा है थीटा इतना तो इसका तो हो गया, इसका 22 का हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। बोल रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान होगा। इसका हो जाएगा 2, यानी कि 23 का सी होगा। आइए 24 में। बोल रहे हैं यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो इतना का मान होगा। इतना का मान हो जाएगा -√3, यानी कि 24 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में आता है। यदि tan थीटा इतना हो तो cos थीटा का मान होगा। इसका हो जाएगा 5/13, यानी 25 का बी। 25 इसका मान पूछ रहा है, इसका हो जाएगा सी, यानी कि 1। आइए 26 क्वेश्चन, अच्छा अर्थात ये 26 ही था। अच्छा आते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। बोल रहा 27 का हो जाएगा सी 90 डिग्री। आगे 28 में आते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसका हो जाएगा बी, यानी कि 28 का हो जाएगा बी। यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान। आइए 29 में आते हैं। 29 का b हो जाएगा 1। 29 का b हो 29 बोल रहा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी 29 का सी। बोल रहा बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी है। इसका हो जाएगा 7√2, अर्थात 30 का सी। 90 माइनस x क्या हो जाएगा? दो गोले के अनुपात, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। ये बोल रहा है 31 पृष्ठ, यानी कि 31 का हो जाएगा बी। 82 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan बोल रहे यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई होगा, कोर की लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 84 क्वेश्चन यानी कि हो जाएगा 35 का बी। हो तो 2 tan बाई आइए क्वेश्चन नंबर 36 में। बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 84 का ये तो सबसे इजी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 36 के बी, 84 का यानी कि ए एक 36 का बी। आइए 37 में आते हैं। चलिए देखिए 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 37 मतलब यदि किसी यार तो बोलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो 37 का हो जाएगा बी। 38 में देखिए बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो इसका आयतन देखिए आपका 8 गुना हो जाएगा, ठीक। तो 38 का डी। 39 में देखिए क्या बोला यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक। तो 39 का हो जाएगा बी। 40 में बोला देखिए 10 बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस 10 बाई सेक थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, तो इसको देखिए हल कीजिएगा तो अगर 2 कोसेक थीटा आएगा, ठीक। तो 40 का सी। 41 में बोला निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 5 और -3 है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी का। चलिए 42 में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका देखिए 4 हो जाएगा आंसर, ठीक। तो 42 का सी। 43 में देखिए क्या बोले यदि पी एक्स एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स एक्स माइनस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो भागफल का घात पूछ रहा है, तो भागफल का घात हो जाएगा 2, ठीक। तो 43 का ये। 44 में देखिए बोला क्या जी 44 में बोला एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स, ये देखिए अभी तो बताया था 43 था। 46 में देखिए आपका 45 में क्या बोला दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलोक संख्या कितनी होगी, तो हलोक संख्या आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो 45 का बी। 46 में रैखिक समीकरण एक y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो विरोधी होगा, ठीक। तो 46 का बी होगा। 47 में यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0 का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका देखिए हो जाएगा 25/4 होगा, ठीक। तो 47 का सी। 48 में यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान सी होगा, ठीक, यानी 5 होगा, ठीक। तो 48 का सी। 49 में यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका दूसरा मूल हो जाएगा 3, ठीक। तो 49 का बी। 50 में देखिए बोला द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का मूल प्रकृति क्या होगा, तो इसका होगा वास्तविक असमान होगा, ठीक। तो 50 के। 51 बोला कि वर्ग अंतराल 3 - 7 7 - 11 11 - 15 के वर्गों की लंबाई कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 4। तो 51 का सी। 52 बोला प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 11, ठीक। तो 52 का बी। 53 बोला कि 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगा, तो इसका होगा 7.5 होगा, ठीक। तो 53 का सी। 54 को 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक क्या होगा, तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक। 54 का सी। 55 को हो जाएगा देखिए 55 थोड़ा सा कट गया, देखिए 56 भी कट गया, 57 भी कट गया। चलिए 58 से स्टार्ट करते हैं। एक वर्ष के 1 महीना यदि साथ चुना जाता है, इसका मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका हो जाएगा देखिए 58 का बी। तो 1/6, ठीक। चलिए 59 नंबर देखिए क्या चीज़ बोल रहा है, एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/3 होगा, ठीक। तो 59 का बी। 60 में बोला एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2 होगा, ठीक। तो 60 का बी। 61 में बोला देखिए यदि 0 मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक 3 और 4 हो तो दूरी ओपी क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5। 100 में 100 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। चलिए थैंक यू। चलिए देखिए 61 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोला कि वाई एच के बिंदु 7 और 12 की दूरी है, तो वाई एच के 7 12 की दूरी हो जाएगा आपका कितना 7 है, तो 62 के। 63 में देखिए क्या चीज बोला कि ये √1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक। तो 63 का सी। 64 में बोला बिंदु 7 और 10 की कोटि क्या है, तो इसका कोटि हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। तो 64 का बी। 65 में बोला बिंदु 1 और 5 की किस पाद में स्थित है, इसका हो जाएगा प्रथम पाद में, ठीक। तो 65 के। 66 में निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। तो 66 का सी। 67 में बिंदु 3 और -3 और 3 को मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक। 67 के बी। 68 में बोला रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 और 1 का नियमांक इतना है, तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो 69 में बोला किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 3 और 7 -7 और 3 हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना होता है, -2 और 5 होगा, ठीक। तो 69 का सी। 70 में बोला देखिए यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक -1 और 0 5 और -2 तथा 8 और 2 हो तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो 4 और 0 होगा, ठीक। इसका 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो 70 का आपका हो जाएगा बी। 71 में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका हो जाएगा 15/1600। ठीक, तो 71 के 72 में यदि P3 यानी 72 के देखिए इसका हो जाएगा शांत आंसर। ठीक, तो 72 का हो जाएगा बी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि यदि भाग लिखो तो हम इसका देखिए इसका हो जाएगा, तो इसका जब हल कीजिएगा तो इसका हो जाएगा बी, 73 का बी। 74 में बोला देखिए काची कि बहुपद 100-11x-42 का शून्य है, तो इसका देखिए बी हो जाएगा, तो 74 का बी। 75 के देखिए बोला कि इसका गुना का घात पूछ रहा है, तो इसका घात कीजिएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक, तो 75 का सी। 76 में कौन बहुपद है, तो इसमें बहुपद आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक, तो 76 का डी। 77 में निम्नलिखित में कौन किस द्विघात बहुपद के शून्य का -2 और 10 है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी आपका। ठीक, तो 78 में देखिए क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 3x² - x के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा × बीटा क्या होगा, तो इसका -4 होगा। ठीक, तो 78 का बी। 79 बोला कि sin 45 + cos 45 का मान कितना होगा, तो √2 होगा। ठीक, तो 79 का बी। 80 में देखो क्या बोला, यदि द्विघात बहुपद k² - 3x + k का एक शून्य 2 हो तो k का मान क्या होगा, तो -6/5 होगा। ठीक, तो 80 का डी। 81 बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंत्र 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक, तो 81 का सी। 82 बोला यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 8x और 9x + 3 हो तो x का मान क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक, तो 82 का सी। 83 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा बी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है, 84 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा ये वाले सी, 84 का सी। 85 में प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो n² होगा। ठीक, तो 85 का बी। 86 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर देखिए इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा। ठीक, तो 86 का डी। 87 में 1 + tan² θ × sin² θ बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका tan² θ। ठीक, तो 87 का सी। 88 में बोला tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक, तो 88 का सी। 89 में देखिए बोला कि sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक, तो 89 का बी। 90 में बोला sin² 30 - cos² 60 का मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक, तो 90 का सी। 91 में बोला कि त्रिभुज XY से ये देखिए इसका देखो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई आएगा। ठीक, तो 91 का। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा कि tan 40 डिग्री × tan 20 डिग्री × tan 50 डिग्री × tan 70 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो 92 का बी। 93 में देखिए समरूप त्रिभुज का अनुपात दिया है, उसका संगत भुजक अनुपात पूछा, तो इसका संगत भुजक अनुपात 7:9 हो जाएगा। ठीक, तो 93 का बी। 94 में देखिए काची बोला दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, उसका संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 11:13। ठीक, तो 94 का डी। 95 वाला दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 7:11 का अनुपात में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 49:121। ठीक, तो 95 का सी। 96 में देखिए काची बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, AB बराबर 3 DE है एवं ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो DE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो 96 का डी। 97 में यदि त्रिभुज ABC में AC² + AB² + BC² बराबर कोण B का मान क्या होगा, तो ये तो आप लोग 90 डिग्री जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो 97 का सी। 98 वाला त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका देखिए 7 आपका सी वाला है। ठीक, तो 98 का सी। 99 देखिए काची बोला कि कौन त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ इस प्रकार के इसका देखिए इसका तो कौन जेड का माप पूछा, तो कौन जेड का माप हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, तो 99 का सी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए 100 में क्या चीज बोला कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींचा सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 100 का भी। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 मिला दें, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही कितना गलत गया। जिनका 50 में 50 सही गया होगा आप लोग कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग को समय बचेगा, कहा कि इस चैनल पर सारा आंसर की आप लोग को बहुत कम समय में उपलब्ध रहेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक आप लोग को थैंक यू।